अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हमने देखनी है एक्सरसाइज 1.3। तो हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज की थी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, उसमें हमने दो मेथड पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने थोड़ा सा डिफरेंट मेथड देखना है। तो आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट करने से पहले करना है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। हम आ चुके हैं अपने मेथड की तरफ। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म। तो हमने इस इक्वेशन को पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाने के लिए हमने मेथड यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने किस तरह सब्स्टिट्यूट करवाना है, हमारे पास गिवन क्वेश्चन है 3x⁻² + 5 = 8x⁻−1। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव है, -2x⁻, एंड x⁻−1। ठीक है। तो अब हमारे पास जो पावर है ये नेगेटिव है, हमारे लिए इसे सोल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट देखें हमने लेट किस तरह किया है कि हमारे पास जो पावर है x⁻−1। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास -1 जो है वो -2 से बड़ा है, तो हमने -1 पहले लेना है। तो x⁻−1 को हमने y पुट कर लिया है, और जो हमारे पास लोएस्ट पावर है जैसे -2, उसे हमने y² में लेट कर लिया है। हमने ये कहा है कि हमारे पास जो x⁻−1 है वो y के इक्वल है, और जो x⁻−2 है वो y² के इक्वल है। और ये हमने जो लेट किया है यही हमने पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। ठीक है। पुटिंग करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, 3y² + 5 = 8y। हमने x⁻−2 की जगह जो है वो y² यहाँ पे पुट किया है। ठीक है। और x⁻−1 की जगह हमने y पुट किया है। नेक्स्ट देखें, पुटिंग करने के बाद हमने क्या किया है, इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सिंपल क्या किया है कि इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आए हैं। पहले हमने जो इक्वेशंस की थी उन्हें भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही पहले चेंज किया था। हमने दो मेथड पहले पढ़े हैं, ये हमारा थर्ड मेथड है। ये थोड़ा सा जो है वो चेंज है प्रीवियस मेथड से। तो हमने यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड थी, ये देखें यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड में क्या आ रहा है, +5, और यहाँ पे हमारे पास है 8y। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाने के लिए हमने क्या किया है, 8y को हमने लेफ़्ट साइड पे ले आए हैं, और ये इसका साइन जो है वो चेंज हो चुका है, नेगेटिव में आ गया। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हमने अब फाइंड करना है सोल्यूशन सेट। जैसे कि यहाँ पे हमने सोल्यूशन सेट फाइंड किया है। तो सोल्यूशन सेट अब हमने किस तरह फाइंड करना है, एक तो मेथड था कि हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा था -b + -√v² - 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। ये आप लोगों को रिमेंबर होगा। इस फार्मूले से भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तब भी हमारे पास यही सोल्यूशन सेट आएगा। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, और फैक्टर बना के हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो वो देख लेते हैं आज की वीडियो में। यहाँ पे अब देखें कि हमारे पास इक्वेशन थी 3y² - 8y + 5। तो बाय फैक्टराइजेशन यहाँ जैसे हम फैक्टर बनाते हैं उससे हम किस तरह इसे सोल्व करेंगे, कि सबसे पहले हम देखेंगे जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं। आप लोगों को फैक्टराइजेशन तो आती होगी, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ी है। तो यहाँ पे किस तरह यूज़ करनी है मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी। इससे पहले हमने देखना है y² के साथ जो वैल्यू है वो 3 है, तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो 5 है। तो कांस्टेंट जो है वो y के साथ जो कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या करना है, आपने सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 15, 5 3 = 15। अब हमने क्या देखना है, इसमें ऐसी कौन सी दो डिजिट हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, लेकिन हम प्लस माइनस करें तो वो 8 बन जाए। अब हमने ये देखना है। तो ये किस तरह आप लोगों ने देखना है, हमने क्या करना है, 15 को डिवाइड कर लेना है हमने।
अब हम देखते हैं कि 15 किस टेबल पे जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास 15 जो है वो 3 पे जा रहा है। 3 5 जार 15। तो हमें कौन से दो ऐसे डिजिट मिले हैं, 3 और 5। अब देखें, अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, 15। और अगर मैं 3 और 5 को प्लस करूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, 8। तो यही तो मुझे चाहिए था कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 15 बने और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 8 आ जाए। मैंने प्लस किया तो 8 आ गया। और दूसरी बात ये याद रखने वाली है कि मैंने प्लस माइनस करूँ इन दोनों डिजिट्स को तो मेरे पास साइन भी कौन सा आना चाहिए, जो 8 के साथ है। यहाँ पे देखिए 8 के साथ नेगेटिव साइन है। तो जब मैं 8 और 3 को देख रही हूँ कि मैंने प्लस करती हूँ तो 8 आता है, तो मुझे साइन भी चेक करना है कि इसके साथ नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आना चाहिए। तो अब नेगेटिव साइन किस तरह आएगा, -5। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये हो गया 8, तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो अब इसे किस तरह लिखना है आप लोगों ने, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देखें, मल्टीप्लाई किया तो 15 एंड प्लस माइनस या माइनस माइनस किया तो -8। मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इन्हें फाइंड करने के बाद मैंने इसकी इस तरह लिखूँगी कि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें फर्स्ट टर्म में 3y का स्क्वायर वो वैसे ही रहने दूंगी, और लास्ट पे जो 5 है ये भी आपने वैसे ही रहने देना है। हमारे पास जो पेयर दो आए हैं ये वाले -3 और -5, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। -3y, इसके साथ y स्क्वायर है, 3 के साथ y स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम y यूज़ करेंगे। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे 8y है, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पे आ जाएगा -5y। तो हम इसे इस तरह राइट करेंगे। जब हम फाइंड आउट कर लेंगे दो डिजिट जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, और माइनस माइनस या प्लस माइनस, यहाँ पे आप जो भी साइन लगाएं उसे सोल्व करें तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए जो y के साथ है। यहाँ पे अब आप देखें, हमारी जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे हमने किस तरह इस तरह राइट किया है। राइट करने के बाद अब हमने क्या करना है, आप लोग कॉमन लेना तो जानते होंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है कि कॉमन किस तरह लेते हैं। तो वही काम हमने इस स्टेप में करना है। लिखने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारे दो पेयर्स हैं 3y स्क्वायर -3y, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें से 3 और y कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 और y ऐसे एलिमेंट वेरिएबल या डिजिट हैं जो दोनों टर्म्स में है। इस वजह से हम 3y कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे रह जाएगा y माइनस यहाँ पे 1। तो यही काम हमने यहाँ पे किया, ठीक है। और उसके बाद सेकंड टर्म में आप लोग देखें कि हमारे पास है -5y एंड +5। तो यहाँ पे देखें क्या कॉमन आ रहा है, 5। बाहर साइन क्या है, नेगेटिव, और अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे y रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 1 5, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस टर्म के बाद हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास ये स्टेप आ गया। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे आप लोगों ने पेयर कॉमन लेना है। पहले हमने सिंपल कॉमन ले लिया है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो ऐसे पेयर हैं जो सेम हैं। तो मैं यहाँ से पेयर कॉमन ले लूँगी y -1, और मेरे पास जो टर्म रह जाएगी वो 3y -5 रह जाएगी, -5, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और ये करने के बाद आप देखें कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल टू 0 हैं। तो क्या मैं इन्हें ऐसे लिख सकती हूँ, इक्वल टू 0 लिख लिया। लिखने के बाद मैंने y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, y की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है यहाँ पे y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो मैंने जो लेट किया था पहले सब्स्टिट्यूशन करते हुए कि x -1 इज़ इक्वल टू y और x -2 इज़ इक्वल टू y2। प्रीवियस देखें हमारे पास y इज़ इक्वल आया है 3/5 एंड y इज़ इक्वल आया है 1। तो यहाँ पे हमने यही किया है, y की जगह जो है x -1 लिख दिया, ठीक है।
क्योंकि हमने लेट किया था कि x माइनस 1 y के इक्वल है, इसी वजह से हमने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद हमने इसे सॉल्व कैसे किया है कि यहाँ पे देखिए जब नेगेटिव पावर होती है हमारे पास या पॉजिटिव पावर होती है तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 1 है, तो जब हमारा x ओवर में जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो इस वजह से इसे हमने 1/x लिख लिया जो इक्वल टू 5/3 के है। और यहाँ पे हमारा जो है 1/x हो इक्वल टू 1, तो हमारा x जो है वो इक्वल टू 1 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है कि हमारी जो लेफ़्ट साइड थी हमारी, वहाँ पे 1/x था और इक्वल टू 5/3। तो अब देखें लेफ़्ट साइड पे x डिवाइड हो रहा है, तो जब वो राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ 5x डिवाइडेड बाय 3। तो अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x इज़ इक्वल टू 3 लिख दिया। लिखने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, लेफ़्ट साइड पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो चुका है। तो देन हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है 3/5 and 1, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से। इसमें हमें अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई है उन्होंने, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाना है। पहले हम सिंपल एलसीएम ले रहे थे और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले जाते थे, लेकिन यहाँ पे हमने मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो हमने जो है यहाँ पे किस तरह पुटिंग करनी है, आप देख रहे हैं हमारा जो गिवन क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वहाँ पे हम यहाँ पे एलसीएम लेते थे, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती थी। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है, जब हमारी वैल्यूज़ ऑपोजिट हैं इन अलजेब्रिक इक्वेशन में, तो हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह हमने करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमने लेट करना है कि x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए इज़ इक्वल टू y है। तो अब देखिए जो सेकंड टर्म है ये सेम इसके ऑपोजिट है। अगर ये इसके ऑपोजिट है तो मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ कि x प्लस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए, तो यहाँ पे जो y है वो भी ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/y। 1 क्यों आया, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 1/y हम इसे लिख सकते हैं। तो यही हमने लेट किया है। यहाँ पे लेट करने के बाद हम इसी इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई तो हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये टर्म आ गई लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद हमने क्या किया कि y डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है, और जो 12 है वो इधर डिवाइड हो रहा है और लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो चुका है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाती है। इस टर्म के बाद जब 7y जो राइट साइड पे है वो लेफ़्ट साइड पे जाता है तो साइन चेंज कर देता है और इक्वल टू 0 हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आ चुकी है, तो अब हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है इसे सिंपली। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका सोल्यूशन सेट आ सकता है। तो यहाँ पे हमने कर ली है फैक्टराइजेशन सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टर्स कॉमन आ चुके हैं और यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 हैं। देन हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं। लिखने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। जब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है और हमें पता है, हमने सब्स्टिट्यूशन की थी कि y इज़ इक्वल टू x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए के है, तो हमने यहाँ पे y की जगह ये टर्म लिख दिया। लिखने के बाद हमारे पास जो टर्म है कुछ इस तरह आ जाएंगी और इन्हें हमने नेक्स्ट सॉल्व कर लेना है। सॉल्व किस तरह करना है, पहले हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास x माइनस ए डिवाइड हो रहा है x प्लस ए से, तो जो डिवाइड वाली टर्म है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई में चली गई और यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, और देन हम जो है ए वाली टर्म को सॉल्व कर लेंगे और जिनका वेरिएबल x है उन दोनों को प्लस माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी -x माइनस 7a इज़ इक्वल टू 0।
और देन हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -7a। तो यहाँ पे हमारे पास x की एक वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट देखिए सेकंड टर्म को भी सेम उसी तरह हमने सोल्व किया है। सोल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू a/7 आ चुकी है और हमारा सॉल्यूशन सेट है ये। तो आपने बहुत ही इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।